और बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी सर्दी में, इतने ख़राब मौसम में भी हम सब लोग यहाँ पर हैं। कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहती हूँ, जो लोग ये कह रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुपों में कि भीड़ बहुत कम है, भीड़ बहुत कम है, तो यहाँ आकर देखना चाहिए हमारे आँखों का जज्बा कि हम एक एक आँख में, एक एक व्यक्ति की आँख में हम 1000 लोगों का संघर्ष देख रहे हैं। बहुत बोझ है हम लोगों के कंधों पे। कितने साथी ख़त्म हो गई। ये आवाज़ हमें सत्ता के ऊपर बैठे हुए जो है, एक तरीके से मैं तो तानाशाह कहूँगी कि तानाशाहों को दिखाना है कि हम 5000 लाशों का बोझ लेकर यहाँ बैठे हैं। पिछले 4 वर्षों से हम लोग लगातार उनके, जब भी वो कहें कि कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, कहीं ना कहीं हम लोग शिक्षक थे, विद्यालयों में काम कर रहे थे, बच्चों का भविष्य निर्माण कर रहे थे, और हम लोगों को बड़ा के चक्कर में आखिर में मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। लगातार हमारे भाई बहनों की मौतें होती जा रही हैं, लेकिन सरकार, किसी भी एक सांसद, एक विधायक, किसी भी नेता, सत्ता पक्ष के नेता के मुंह से मैंने आज दिन तक कभी नहीं सुना कि हमारे किसी शहीद साथी के लिए उन्होंने श्रद्धांजलि के एक शब्द बोला हो। ये आक्रोश है और ये आक्रोश प्रकट करने के लिए हम सब लोग निरंतर यहाँ आते रहेंगे। भीड़ की कोई मुद्दा ही नहीं है, हम लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लगातार यहाँ बैठे रहेंगे। कोई भीड़ से हमें यहाँ आके हाहाकार नहीं मचाना है, लेकिन सरकार के पास तक ये बात तो पहुँचानी ही है कि हमारे मन में पीड़ा कितनी है। रही बात धरने की, तो हम लोग धरना तो निरंतर दे ही रहे हैं। कभी अपने बच्चों के बस्ता न खरीद पाने का धरना, बच्चों की फीस न जमा कर पाने का धरना, बच्चों के लिए रोटी की व्यवस्था, दूध की व्यवस्था, फल की व्यवस्था, ये सब क्या है? हमारा तो जीवन ही धरने में निकल गया है। कोई ये सोचे कि धरना आज लगा है। हम लोग निरंतर, जब से हमारी नौकरी गई है, हम लोग धरने में ही हैं। अपने जीवन को बहुत मुश्किल से काट रहे हैं। ये बात सरकारों को समझनी होगी, और ये बात भी समझनी होगी कि संख्या आपको यहाँ बेशक कम दिख रही है, लेकिन हर शिक्षा मित्र आक्रोश में जल रहा है और आपको दिखा देगा कि हमारी ताकत क्या है। सरकार को अवगत कराते रहे ज्ञापन के माध्यम से। हमने सभी जनप्रतिनिधियों को स्थानीय स्तर पर ज्ञापन दिया, उनको अवगत कराया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी 30 नवंबर को यह कर्मचारियों का विशाल धरना हुआ था ग्राउंड में, उसमें भी हम आए थे और अपनी बात रखी थी, लेकिन 1 महीना होने को जा रहा है, नहीं सुनी गई है। तो हम 3 तारीख से, आज लगभग क्या संख्या रहेगी आपके यहाँ पर? आज हमारी सैकड़ों की संख्या में उपस्थित है, और ये मौसम खराब है और आने वाले दिनों में यहाँ हजारों की संख्या से मतलब भी है। आगे क्या रणनीति रहेगी? सरकार आपकी नहीं सुनती है। रणनीति यह है कि अगर सरकार ने जो संकल्प पत्र वादा किया था उसे पूरा नहीं करती है, तो शिक्षा मित्र भी यहाँ से संकल्प लेके जाएगा। हम ना हिंदू बटेंगे, ना मुसलमान बटेंगे, ना सिख में बटेंगे, ना ईसाई बटेंगे। हमारी एक ही जात के शिक्षा मित्र, और हम अपना वादा निभाएंगे और भाजपा के विरोध में वोट करने का काम करेंगे। जैसा कि योगी जी ने आप सबसे वादा किया था कि 90 दिन के अंदर हमारा समाधान होगा, तो उस पर क्या हुआ अभी तक? आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। इस बीच में हमारे 6000 से अधिक भाई बहन असमायिक ही आत्महत्या करके हृदयघात से अपने प्राण त्याग चुके हैं। आज तक कोई भी भारतीय जनता पार्टी का लीडर उन परिवारों के पास नहीं गया उन संवेदना व्यक्त करने के लिए, ना उनकी कोई सुनवाई की है। सभी लोग दुखी हैं, परेशान हैं। जो 10,000 रुपये हमें अल्प मानदेय मिलता है वो भी समय से नहीं मिलता है, और जो सारे काम जो एक शिक्षक 80 से 90 हजार वेतन लेता है वो नहीं करता है, हमारा शिक्षा मित्र करता है। नहीं, और जो है आपकी प्रमुख मांगे क्या क्या हैं? हमारी एक ही मांग है, स्थायीकरण। जैसा सरकार कह रही है कि हमने मानदेय बढ़ा दिया है, क्या कितना मानदेय बढ़ाया और क्या आप लोग इससे सहमत? मानदेय की बात आप करें तो अन्य प्रदेशों में जो संविदा कर्मियों को मानदेय मिलता है, आप उसको जियो उठा के देख लें। महाराष्ट्र में 30,000 मिलता है। अभी जब शिक्षा मित्र लगे थे उस समय उत्तराखंड में हमारे हिस्सा था, तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने कल ही शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ा के 15 से 20,000 किया है। और ये 2,000 रुपए की बात इन्होंने आज पूरे बजट में की थी, लेकिन उसका भी आदेश जारी नहीं किया है। तो इनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं है, ये केवल झूठ बोलते हैं। ये क्या आप सबने पीछे बहुत सारी तस्वीरें लगा रखी, बहुत सारी पेपर की कटिंग लगा रखी? हमने नहीं लगाई है। ये सब क्या है? ये इन्होंने समय से वादे किए थे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनारस में वादा किया था, शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। आज तक जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था शिक्षा मित्र हल निकालेंगे, ये सारे इनकी बातें। ये उस समय गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह जी, गुजरात के प्रपक्ष में थे, उन्होंने संविदा कर्मियों की एक मीटिंग की थी। इन्होंने कहा था कि हम एक नीति लेके आएंगे, सभी संविदा कर्मियों को नियुक्त करेंगे। ये संकल्प पत्र का वादा है, और ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प पत्र में ये है
हमारी जो सरकार है वो जो संकल्प पत्र के अनुसार जो वादा किया था, वो संकल्प पत्र के अनुसार शिक्षा मित्रों का स्थायी समाधान निकालिए। स्थायी समाधान के लिए हम लोग आए हैं और संकल्प पत्र को याद दिलाने के लिए, संकल्प पत्र को याद दिलाने के लिए संकल्प पत्र के अनुसार शिक्षा मित्रों का स्थायी समाधान निकालना चाहिए। हम लोग शिक्षा मित्रों का स्थायी समाधान चाहते हैं और इसीलिए आए हैं, और जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं डटे रहेंगे।